मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जी इस पृथ्वी पर आए और अनेक लोगों ने प्रभु यीशु के चेले बन गए। पहले शताब्दी में जिन्होंने प्रभु यीशु के संग टाइम बिताया, जिया और सेवा की और प्रभु यीशु का डायरेक्ट अनुभव किया है, उन चेलों में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने प्रेरित बना दिया है। मतलब परमेश्वर के वचन फैलाने के लिए दूत बना दिया है। इनको अपोस्तोलस यूनानी भाषा में कहते हैं, इंग्लिश में एपोस्टल कहते हैं। ये अपोस्तोलस लोग तो हिंदी में प्रेरित अनुवादित किया गया है। इसका अर्थ है अर्ज्ड लोग, इम्पेल्ड लोग, स्टिमुलेटेड, एनकरेज्ड। उन्होंने सचमुच से अपने जीवन के अनुभव में प्रभु यीशु को जान गया, प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु यीशु के राजदूत होके लोगों के पास जाके वचन बांटा। इसलिए उनका विश्वास का जो अंगीकार है, आज के जो टाइटल है प्रेरितों का विश्वास, इंग्लिश में एपोस्टल्स क्रीड, 2000 साल के से ज़्यादा चर्च के इतिहास में न बदलते हुए आ रहे हैं। बाइबल कहती है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है और विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। इसलिए जो लोग भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और मुक्ति पा के जीना चाहते हैं, उनके लिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हम किस पर विश्वास करें और किन बातों पर विश्वास करें? इन प्रश्नों के लिए प्रेरितों का विश्वास यानी एपोस्टल्स क्रीड आपको बाइबल के अनुसार स्पष्ट जवाब देंगे। प्रेरितों का विश्वास, एपोस्टल्स क्रीड। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीहा पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्रता आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। यहाँ तक है। लेकिन इसमें आप देखिएगा 3 व्यक्ति पर विश्वास, ये बिल्कुल खंबे हैं। किस पर? जो लाल लाल से लिखा है ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, और दूसरा और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीहा पर, और अंत में पवित्र आत्मा पर। मतलब एकमात्र परमेश्वर, लेकिन उनके 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर विश्वास। ये प्रेरितों का विश्वास के बिल्कुल खंबा है। इसलिए प्रभु यीशु जी ने अपने चेलों को ये आज्ञा दी, जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो बपतिस्मा लेते हैं। उस संस्कार में कैसे? देखिएगा मत्ती 28:19 में इस तरह लिखा है कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। पहले पाठ, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है।
ये सृष्टि कहाँ से आ गई? सृजनहार ने बनाया है। और उस सृजनहार परमेश्वर को हम कैसे जान सकेंगे? बाइबल बताती है उनके बारे में। उस परमेश्वर से मिलेंगे, उनको जानेंगे, आप अपने को जान सकते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य आप पा सकते हैं और मुक्ति भी पा सकते हैं। बाइबल के सबसे पहले किताब उत्पत्ति, उससे सबसे पहले पद क्या है? उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, परमेश्वर पर विश्वास करना यह सच में स्पष्ट है। लेकिन इस जो अंगीकार में आपको ध्यान देना है किस पर? एक शब्द पर। कौन सा शब्द? पिता। पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर। पृथ्वी का जो विश्वास है, यह वास्तव में उन लोगों का विश्वास का अंगीकार है जो परमेश्वर को पापा बोलते हैं, जो परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, चिल्ड्रन बन चुके हैं। इस विशेष संबंध के आधार पर यह अंगीकार होता है। कौन हम जैसे पापी को पवित्र परमेश्वर के संतान, चिल्ड्रन बना सकते हैं? सिर्फ प्रभु यीशु ही है। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे और ये अंगीकार करेंगे। इसलिए यूहन्ना किताब पहले अध्याय 11 से 12 में इस तरह है कि प्रभु यीशु के बारे में, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। दूसरे पाठ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीहा पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया। पापियों से प्रेम करने की वजह से अपने इकलौते को हमारे लिए कुर्बान कर दिया परमेश्वर ने। और प्रभु यीशु जी यानी परमेश्वर के इकलौते ने भी हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने को बिल्कुल दीन नम्र किया और अपनी सृष्टि के गर्भ में एक विशेष देह को पहन लिया है, पैदा हो गया है और दुख उठाया और मारा गया। इस प्रभु यीशु पर, प्रेमी यीशु पर विश्वास करना है। इसलिए हमारे विश्वास का जो फोकस है किस पर? पिता परमेश्वर पर और किस पर? उनके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर। अनेक जो कल्पपंथ के लोग या दूसरे धर्म के लोग इस तथ्य का इनकार करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। इस्लाम धर्म में भी प्रभु यीशु को उनके जो ईश्वरीय स्वभाव नहीं मानते हैं और कल्पपंथ के लोग तो प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल उसकी निंदा करते हैं। लेकिन पिता पर विश्वास करना, प्रभु यीशु के इकलौते पर विश्वास करना, ये सच में चर्च के जीवन है। इसके बिना चर्च नहीं बन सकती है। बाइबल में सबसे प्रसिद्ध जो पद है यूहन्ना 3:16, क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर यानी प्रभु यीशु पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रभु यीशु के जन्म के बारे में और उनके मौत के बारे में इस तरह बाइबल में विशेष 2 जगह हैं। मत्ती 1:23 में देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। और यशाया 53:5 में इस तरह लिखा है कि प्रभु यीशु के बारे में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तीसरा पाठ, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह
जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। इसलिए चर्च प्रभु यीशु के बारे में ये मानते हैं कि वो मृत्यु में से जी उठा और उनका स्वर्गारोहण हो गया और स्वर्ग से उनका दूसरा आगमन होने वाला है। इन 3 बातों के बारे में बाइबल ये बताती है कि मत्ती 28 का 5 से 6, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। और स्वर्गारोहण के बारे में प्रेरितों के काम 1:11 में लिखा है कि और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, स्वर्गदूत कहते हैं अभी तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आवेगा। और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में 2 थिस्सलुनीकियों 1:7 से 9, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने साथ सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्राप्त होगा। और जो परमेश्वर को नहीं जानते पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। प्रभु यीशु जी जब दोबारा आएंगे तो संसार के न्याय के रूप में आएंगे। जब प्रभु यीशु दोबारा जो आ जाते हैं तब देर हो जाते हैं। इसलिए उससे पहले प्रभु यीशु को पाना है, प्रभु ईश्वर विश्वास करके उनके पीछे पीछे चलना है। पाठ 4, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। चर्च एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के स्वभाव में एक रहस्य है। हम 3 व्यक्ति पाते हैं, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। कितने ईश्वर? 3? 9, एकमात्र परमेश्वर। ये हमारा विश्वास है, बाइबल का विश्वास है। त्रिएकता का विश्वास है। त्रिएकता हमारे अनुभव से बाहर है, हम वर्णन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सप्लेन, लेकिन हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है। इसलिए कोशिश मत कीजिएगा परमेश्वर के इस अस्तित्व के जो रहस्य को अपने शब्दों में, अपने अनुभव से एक्सप्लेन करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप बिल्कुल भटकने लगेंगे। सिर्फ विश्वास कीजिएगा। और जो प्रभु विश्वास करते हैं तो चर्च के एक मेंबर होते हैं, सिर्फ लोकल चर्च के मेंबर नहीं, वरन प्रभु यीशु के देह उस चर्च के एक जो अंग हो जाते हैं, मतलब परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य हो जाते हैं। इसलिए हम एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और हम संगति रखते हैं। और अंत में एक दिन आएगा, हमारा जो पुनरुत्थान का दिन आएगा, हम पुनरुत्थान के देह पहनेंगे और सदा के लिए जिएंगे। भाइयों बहनों, ये संसार सब कुछ नहीं है, ये बिल्कुल जाने का है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए नया आकाश और नई पृथ्वी बनाएंगे और हमें सदा के लिए वहाँ रहने देंगे। हालेलुया। इसलिए पहले पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं कि बाइबल पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों के बीच में आए, उनके अंदर वास करते हैं। इसके बारे में यूहन्ना 14:17 में लिखा है कि अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया।
अगर आप विश्वासी है, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, ये भी जानिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर वास करते हैं। हालेलुया। चर्च के बारे में, चर्च ही वास्तव में प्रभु यीशु की देह है। वी आर वन बॉडी। एक बॉडी होके हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। पहले कुरिन्थियों 12:27 में इस तरह लिखा है कि इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीहा की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हालेलुया। चर्च मसीह की देह है और मसीह के मंदिर है, इसलिए हम इकट्ठे होकर आराधना करते हैं और वचन सीखते हैं और संगति रखते हैं। इब्रानियों 10:25 में इस तरह है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। और हम पापों की क्षमा पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:29 में इस तरह है कि दूसरे दिन उसने, एक नबी है यूहन्ना ने यीशु को देखा, यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमको पाप क्षमा दे सकते, क्योंकि वो ही हमारे पाप का प्रायश्चित है और दूसरा नहीं। और पुनरुत्थान के बारे में, हमारा शरीर तो बिल्कुल और बुढ़ापे में जाता है। जब आप इस तरह बुढ़ापे में जाते हुए शरीर को देख के आपको आशा रखनी है। क्यों? परमेश्वर ने हमारे लिए अमरता की देह पहनाने का वादा किया है। जैसे प्रभु यीशु मृत्यु में से जी उठे, वैसे ही हमें भी मृत्यु में से जीवित करना चाहते हैं और अनंत जीवन की देह, अमरता की देह, महिमा के देह, सामर्थ्यपूर्ण देह देना चाहते हैं। हम एक दिन परिवर्तित हो जाएंगे, इसलिए जब प्रभु यीशु वापस आएंगे, जो मरे हुए प्रभु यीशु में वे जीवित किए जाएंगे अपने कब्रों में से, और जब प्रभु यीशु आते तब जीवित हैं तो वे लोग बिल्कुल बदल जाएंगे और स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। पहले थिस्सलुनीकियों 4:16 से 17, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीहा में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। और अंत में अनंत जीवन के बारे में, शारीरिक जीवन सब कुछ नहीं, अनंत जीवन भी है, सदा के लिए न मरने का जीवन। प्रभु यीशु ने वादा किया है यूहन्ना 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। प्रेरितों का विश्वास, एफेसस क्रीड। अगर आपके दिल में ये विश्वास का अंगीकार है तो आप बच गए। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीहा पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।